क्या बताऊं मालिक, बड़े भैया गए हैं बाबूजी के पास, अभी तक वापस नहीं आए। चल रहा हूँ बैठकर उनका इंतजार करता हूँ, तब तक वो भी आ जाएंगे। क्या बात है भैया? देवी मत कर मुन्ना, अरे घर छोड़ कर हम तो दोनों भाई यहाँ से चले चले मुन्ना, नहीं तो ठीक नहीं मुन्ना। आखिर क्या बात है भैया जो आप घर छोड़ने की बात कर रहे हैं? क्या बताओ मुन्ना, जिस वक्त मैं पिताजी के पास शिकायत लेकर गया, पिताजी ने माँ के सर पर हाथ रखकर कहा, मुन्ना बंदर कि बंदर और चंदर को इस दुनिया से खत्म कर दो मुन्ना। इससे अच्छा है कि घर छोड़कर आप तो दोनों यहाँ से चले चले मुन्ना, तो मार डालेगी मुन्ना। आखिर भैया ये बताइए, हम इस घर को छोड़कर कहाँ पर जाएंगे भैया? चलते व्यवस्था करके रहेंगे, अपना जीवन गुजर कर लेंगे मुन्ना, तो चिंता मत कर। यहाँ से चल मुन्ना, नहीं तो भूले दोबारा देखने को नहीं मिलेगा बंदर। स्वामी, मेरे बंधन देवर को कहाँ लेके जा रही हूँ? जानते हो कि इसके बगैर मैं जी नहीं सकती हूँ। मानता हूँ चांदनी, तू सोच कह रही है कि तू बिना बंधन को नहीं जी सकती है और जानना चाहती है कि मैं बंधन को ले जाकर कहाँ जा रहा हूँ। एक दिन की बात है चांदनी, मेरा छोटा भाई बंधन अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। अचानक माँ और मामा ने आकर बंधन को बहुत मारा पीटा। मैं शिकायत लेकर गया और पिताजी ने माँ के सर पर हाथ रखकर कहा कि मैं चंदन और बंदर को इस दुनिया से खत्म कर दूंगा चांदनी। इसलिए मैं बंदर को लिवा करके यहाँ से जा रहा हूँ, रहने की व्यवस्था कहीं कर लूंगा तो तुम्हें भी लिवा कर चलूंगा चांदनी, चिंता मत करो। मेरी मत करे तो पिताजी आ जाएंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे मुन्ना। बंदरवा को घर से लेकर कहाँ भागा जा रहा है? आज तो मेरी नजर से बचकर नहीं जा सकते कुत्ते, आज तो काट कर फेंक दोनों को। क्या करे पिताजी, हम दोनों भाई को पार डालेंगे पिताजी, मेरी बात तो सुनिए। पिताजी
सुनने के लिए नहीं आया हूँ। आज तो मैं कसम खा चुका हूँ, तुम दोनों के लिए अपने हाथ में तलवार उठा रहा हूँ। क्यों ले रहा? तो मैं लकड़ी के ऊपर हाथ उठा, मेरा औलाद होकर अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा कर मैंने और मैं तुम्हें कोट कर फेंक कर जिंदा तुमने लकड़ी के ऊपर हाथ क्यों उठाया? बाबूजी, आप हम दोनों भाइयों को मारना चाहते हैं ना? मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उठानी पड़े याद करिए जरा पापा मम्मी की बात को। हाथ रख करके मम्मी के पापा, याद करिए उस दिन जब माँ बिस्तर पे आखिरी सांस ले रही थी, तब आपको बुलाया कि स्वामी यहाँ आइए। आपको बुलाने के बाद अपने सर पर आपका हाथ रखकर आपको कसम दिया कि स्वामी आप अपने बच्चों की सेवा करना, उन्हें कभी किसी बात की तकलीफ न होने पाए और वो कभी किसी से दुखी न हो किसी बात से। और एक बात और, आप अपनी कभी दूसरी शादी मत करना, नहीं तो दूसरी पत्नी आएगी तो मेरे बच्चों को बहुत सताएगी। मगर कहाँ गई वो बातें, कहाँ गई वो वादे और कहाँ गई कस्में? अगर आज हम दोनों भाइयों को मारना चाहते हैं तो ये लीजिए खंजर और हम दोनों भाइयों को काट डालिए। मेरे नूरे, मेरे नूरे, मेरे नूरे, ललन हजारी हजारी, मेरे नूरे ललन हजारी, मेरे नूरे ललन हजारी हजारी, मेरे नूरे ललन हजारी। याद माँ की दिला ज्ञान मुझको मिला, याद माँ की दिला ज्ञान मुझको मिला। अब लाचा करूँगा तुम्हारी तुम्हारी, मेरे नूरे ललन हजारी। साथ भैया के अपना ये घर छोड़कर, तेरा पापा कहता है बेटा दोनों कर जोड़ करे, छोड़ अपना भवन, छोड़ अपना भवन, जाओ नूरे ललन, अब तो रखा करेंगे मुरारी मुरारी, मेरे नूरे ललन हजारी। आज तूने अपनी माँ की बात को याद दिलाकर मेरे अंदर ज्ञान पैदा कर दिया। बेटा ये सच है कि जिस वक्त तेरी माँ मरने लगी, मुझसे कहा कि प्राणनाथ मैं दुनिया छोड़कर जा रही हूँ, मेरे बच्चों की देखभाल करना, मेरे बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और जिंदगी में भूल कर दूसरी शादी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चों की बर्बादी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है प्रिय, मैं दूसरी शादी अपनी जिंदगी में कभी नहीं करूंगा।
लेकिन तेरी माँ ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं है। मेरे सर पर हाथ रखकर उस परम पिता परमेश्वर की कसम खाओ और मेरे प्यार की कसम खाओ कि मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। मैं तेरी माँ के सर पर हाथ रखकर कसम खाया था बेटा कि दूसरी शादी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं तेरी माँ की बात को भूल गया। तुम लोगों की सेवा करने के लिए मैंने दूसरी शादी किया बेटा। या भगवान, आज दूसरी औरत के कहने पर मैं दो औलाद की कत्ल करने जा रहा था। जिस औलाद को मैं पैदा किया उसी औलाद की आज मैं कत्ल करने जा रहा था। जिसके पास औलाद नहीं है वो एक औलाद के लिए दर दर की ठोकर खाता है। देवी देवताओं पर जाकर मानता है, विनती करता है, पत्थर को फूटता है, हाथ जोड़कर कहता है या भगवान मुझे भी एक औलाद दे दो जिससे कि मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी अपने कांधे पर उठा के शमशान घाट ले जाए मालिक। लेकिन बेटा मैं इतना नालायक बाप हूँ, ऐसे नालायक बाप को तो दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहिए। ऐसे नालायक बाप को मर जाना चाहिए जो कि आज मैं अपने ही हाथों से जिस औलाद को पैदा किया उसे औलाद की कत्ल करने जा रहा था। बेटा एक बाप एक बेटा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। बेटा मेरी गलती क्षमा कर दो बेटा, मैं तेरे मैं नालायक बाप हूँ। ऐसे बाप को तो मर जाना चाहिए, जिंदा इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहिए। जो कि जिस औलाद को मैं पैदा किया उसी औलाद की मैं कत्ल करने जा रहा था दूसरी औरत के कहने पर। इसलिए बेटा एक बाप एक बेटा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। मेरी गलती क्षमा कर दो बेटा, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। लेकिन बेटा मैं तो कसम खा चुका हूँ तुम लोगों को मारने के लिए। अगर मेरी बात मानो इस बंधन को लेकर इस घर को छोड़कर बहुत दूर चले जाओ बेटा। अब घर चलना ठीक नहीं है, इसलिए अगर घर में रहोगे बेटा लंकनी देखेगी कि चंदन और बंधन दोनों इस दुनिया में जिंदा और घर में है। मुझे उसके ऊपर विश्वास नहीं है, मौका पाएगी तो लंकनी अपने हाथ से कत्ल कर देगी बेटा। अगर जिंदगी रहेगी तो फिर कभी मुलाकात हो सकती है बेटा। बात है पिताजी, मैं बंधन को लेकर बहुत दूर चला जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ पिताजी कि मेरी चांदी की देख रेख करना बेटा। मैं बहू को अपने नजरों से दूर नहीं होने दूंगा, इसलिए कि मुझे लंकिनी के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर मौका पाएगी तो बहू के साथ भी विश्वासघात कर सकती है बेटा। इसलिए बेटा मौका पाने पर बहू को भी यहाँ से चुपके से ले जाना बेटा। तब तक मैं बहू की देख रेख करता रहूंगा बेटा। जाओ बंधन को लेकर चले जाओ बेटा। आज मेरी सौगात को पूरा किया, आज मेरे मेरे नजरों से दूर हो रहे हैं। अरे वाह रे लंकिनी, मैं अपने दिल में तुम्हें क्या सोच कर लाया था और तू क्या निकल गई। आज मेरे ही हाथों से मेरे दोनों औलाद की तू कत्ल करवा रही थी। आज मुझे मालूम हुआ तुम्हें घर में क्या करने के लिए आई है। मेरा घर बर्बाद करने के लिए आई, बल्कि बनाने के लिए नहीं। मेरा घर बर्बाद करने के लिए आई है, सिर्फ तू मेरी दौलत के चक्कर में आई है नालायक। लेकिन जिस तरह मैं तेरे प्यार की कसम खाया था कि दोनों औलाद की कत्ल करूंगा, उसी तरह आज मैं अपने दोनों औलाद की कसम खा कर कह रहा हूँ, उसी तलवार से मैं तुमको काट कर फेंक दूंगा। मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा हरामखोर, ऐसी मौत मारूंगा लोग तेरी लाश को देखेंगे तेरी शक्ल है किसी जली हुई तंदूर की रोटी। सरदार आज कहाँ चलने का प्लान है? प्लान है आज हम चलते हैं सीतापुर, हाँ लंकेश्वर के यहाँ, क्योंकि जो कसम खाया वो वही कसम पूरी करना है। सरदार जी हमारे विचार में चलता साले लंकेश्वर में क्या धोखा साले गोली ने मारी डांटे डांटे काट मारता है। चलो
चलते हैं। चलिए आओ मेरे साथ, जय मां भवानी। इसने ऐलान किया है कि लंकेश, मैं तुम्हारी हवेली पर आ रहा हूँ। जितने फोर्स मंगाना हो, जितने आदमी मंगाना हो मंगा सकते हो। आखिर है कौन? इससे मेरी दुश्मनी क्या है? अबे हो लंकेश, कौन है? दरवाजा खोल, हम लोग डाकू हैं डाकू। कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है डाकू लारा। है डाकू लारा। डाकू लारा, तेरी मेरी मां दुश्मनी, इसलिए जान के पीछे तू है पड़ा। चला जा इसी में, हमें भलाई तेरी, वरना खाएगा मुझसे तू धोखा पड़ा। आज नहीं छोड़ेगा, समाप्त करूंगा। तुझे ये नहीं मालूम, ये बाबू लंकेश का दिमाग है। अगर आया है तो जिंदा बच के यहाँ से नहीं जा पाएगा। चला, पूरी हवेली में ताला मारूंगा। पूरी हवेली में ताला मारकर और गुप्त वाली कोठरी में बैठूंगा और वहीं से कभी तुम पर वार करूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे लोड़ा सिंह, मुझे लगता है ये लंकेश्वरा साला छुप गया है। हमको तो लगता है साला हमारा सलाह देख के डर गया। सलाह जी, बोल। हमने पता लगवाया है ये लंकेशवा साला कहीं गुप्ता का घर बनाया है। ये गुप्ता ने केसरवानी का घर बनाया होगा हरामखोर। अबे गुप्ता स्थान पर होगा। हाँ, गुप्त कोठरी बनवाया है। और सरदार जी चलिए हम लोग वहीं पर चलते हैं। नहीं, हम यही से वार करेंगे और निशाना कभी अचूक नहीं होता है। अरे हाँ लंकेश, अबे बिल्लियों की तरह छुप के है बैठा ये क्यों? बिल्लियों की तरह छुप के बैठा है क्यों? मर्द की जात है तो आ सामने। आज जिंदा नहीं ये छोड़ू तुझे, न चलाता ये गोली है तू थाम ले। और साले हरे बारे में गोली मार कर अच्छा नहीं किया। मार कर मारी मारी में लंकेश को, मार हिट देना है अपने, तू अच्छा किया। आज जिंदा न छोड़ू कभी न तुझे, मौत को सामने खुद मिला तू लिया। साथियों चलिए हम लोग कहीं मारे वीर कहीं मरवाए वीर। चलो गोली लग गई है वो ऐसे भी मेरी गोली खत्म हो गई है सरदार जी। चलिए निकलते भैया क्या हुआ भैया? देखो तो जब हो रहा है ना, अब मुझे रास्ता नहीं जा रहा है मुन्ना। भैया ये तो जंगल है, यहाँ कौन सी दवा मिलेगी? सामने